आपका परिचय? अनंत कुमार सिन्हा, प्रधानाचार्य आनंद राम ढंढानिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर, सिटी कोऑर्डिनेटर भागलपुर और वर्तमान दायित्व प्रेसिडेंट भागलपुर सहोदया और विद्या भारती के दृष्टि से प्रांतीय विज्ञान प्रमुख के नाते मैं कार्य देख रहा हूँ। आज 26 जनवरी के अवसर पर जो पुरस्कार वितरित हुई वो किस निमित्त दी गई बच्चों को? बहुत अच्छा सवाल है। आपको बहुत धन्यवाद कि आपकी दृष्टि इस तरफ गई है। मेरी विशेष अभिरुचि विज्ञान में रहती है और इस नाते मैं लगा रहता हूँ विज्ञान की दृष्टि से। और यह जो वर्ष रहा है विज्ञान की दृष्टि से आनंद राम ढंढानिया सरस्वती विद्या मंदिर के लिए यह स्वर्णिम वर्ष रहा है। मुझे लग रहा है कि हमारे भैया बहनों के प्रयास से, हमारे आचार्य जी, दीदी जी के अहर्निश सहयोग से, उनकी नियमितता से, उनकी निरंतरता से, उनके अथक परिश्रम का प्रतिफल विद्यालय को मिला है। विद्यालय ने विज्ञान के क्षेत्र में कई एक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही BITM बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में ईस्ट इंडिया साइंस सोसाइटी के माध्यम से एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें पूरी भारत के लगभग सभी जिले से प्रतिभागी भैया बहन सहभागी हुए थे और उसमें भी हमारे विद्यालय के भैया अंकेश को विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। दूसरे तौर पर यदि हम देखें तो फिर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की दृष्टि से हमारे 2 भैया की टोली राष्ट्रीय के लिए प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई है। इंस्पायर अवार्ड की दृष्टि से भी हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हमारे भैया बहन सहभागी होने वाले हैं। अभी अखिल भारतीय स्तर पर नेशनल लेवल साइंस एग्जीबिशन जो CBSE आयोजित करते हैं उसमें भी अद्भुत प्रदर्शन रहा। हमारी 2 टोली यानी 4 भैया हमारे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो 2 से 4 फरवरी तक होनी है, दिल्ली में आयोजित होनी है, उसके लिए अभी जा रहे हैं हमारे प्रतिभागी भैया बहन। और विद्या भारती की अपनी प्रतियोगिता जो विज्ञान के क्षेत्र में होती है, जो 5 स्तर पर निरंतर होती है, तो 5 स्तर की यह प्रतियोगिता है। विद्यालय, विभाग, प्रांत, क्षेत्र और फिर अखिल भारतीय स्तर पर। एक अद्भुत परिचय, अद्भुत प्रदर्शन हमारे भैया बहनों ने किया है और इसका यह प्रतिफल है कि हमारा जो बिहार क्षेत्र है, विद्या भारती बिहार क्षेत्र, इसमें जो हमारे भैया बहन रहे हैं, इनके मेहनत के बल से इनके प्रतिफल, इसका प्रतिफल यह दिखा है कि हमारे जो विद्या भारती बिहार क्षेत्र है वो सर्व विजेता के रूप में चिन्हित हुआ है, जिसमें हमारी जो प्रांतीय समिति है दक्षिण बिहार सर्वश्रेष्ठ प्रांत के रूप में चिन्हित हुई है और 29 अंकों के साथ हमारा जो प्रांत है वो प्रथम स्थान पर रहा है। और इस दृष्टि से यदि देखें तो हमारा भागलपुर विभाग अकेले 29 में से 25 अंकों के साथ विजेता विभाग के रूप में रहा है। और यदि देखें तो इस 25 में 15 अंकों के साथ आनंद राम ढंढानिया सरस्वती विद्या मंदिर के भैया बहन 3 प्रथम स्थान और 1 द्वितीय स्थान के साथ विद्यालय का नाम रोशन किया है। और हमारे जो आगे की पीढ़ी के जो भैया बहन हैं उसमें उत्साह बढ़े, उनमें प्रयोग धर्मिता बढ़े, उनमें प्रारूप क्षमता बढ़े, प्रदर्श के लिए उनका रुझाव हो, विज्ञान और अन्य विषयों की दृष्टि से उनके अंदर रुझाव हो। इसलिए विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति के द्वारा एक अद्भुत प्रयास किया गया है कि बच्चे उत्साहवर्धन के लिए प्रथम पुरस्कार के लिए 15,000 रुपये की राशि का एक चेक, द्वितीय पुरस्कार के लिए 11,000 रुपये का चेक और तृतीय पुरस्कार के लिए 8,000 रुपये का चेक उनको प्रदान किया गया है, जिनसे उनके भविष्य में जो आने वाली जो शैक्षिक व्यवधान है उसमें कम से कम एक गिलहरी प्रयास के माध्यम से भी एक छोटा सा सहयोग हो सके। ऐसा प्रयास हमारे विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति ने किया है, जिसका लाभ हमको आगे के दिनों में देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा इसलिए किया गया है। अंत में एक प्रश्न मैं और करना चाहूँगा जी, वह यह है कि 75वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय के भैया बहनों के लिए, अभिभावकों के लिए कुछ आप संदेश दें। निश्चित रूप से
तो ये पहली बात तो ये है कि 75वीं जो गणतंत्र दिवस है, इसकी ढेर सारी शुभकामना हम सबों को। हम ये मानते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ी नींव है किसी भी राष्ट्र की संरचना के लिए, राष्ट्र के स्वरूप के लिए, और हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले बंधु भगिनी हैं। इस दृष्टि से मैं समाज के सभी घटक से, समाज के सभी अवयव से यह प्रार्थना कहूँगा कि हमारा राष्ट्र पूरी तरह से शिक्षित हो, व्यवस्थित हो, संस्कार युक्त हो, सामाजिक भावना उनके अंदर विकसित हो, इस प्रकार की सारी चेतना उनके अंदर हो, और अपने भैया बहनों के लिए एक अच्छी नींव प्लान करें, और अपने जो दो मुख्य घटक के रूप में माने जाते हैं, अधिकार और कर्तव्य, तो मैं कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम अपने कर्तव्य को वरीयता दें, और कर्तव्य को जब हम वरीयता देंगे तो स्वाभाविक रूप से वो अधिकार की तरफ परिलक्षित हो जाएगा। इसलिए कर्तव्य और अधिकार में कर्तव्य को वरीयता देते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएं, तो हमारा राष्ट्र व्यवस्थित होगा, हम सारे लोग व्यवस्थित होंगे, और आज हमारा जो देश है वो विश्व गुरु होने की कगार पर है। हम उस तरफ बढ़ चुके हैं। पूरा देश राममय है, श्याममय है, घनश्याममय है, प्रतिभा की प्रतिमूर्ति के रूप में है, यश की प्रतिमूर्ति के रूप में है। इसके लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ पूरे नागरिक को, पूरे आम जनमानस को इस 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।